जय हिंद। आप सबको पता है कि भारत एक अखंड भारत था जो अफगानिस्तान से शुरू होते हुए श्रीलंका और बर्मा तक फैला हुआ था। आखिर यह कैसे टूट गया और राज्यों का पुनर्गठन कैसे किया गया, संविधान में इसकी चर्चा करेंगे। संविधान 22 भागों में है, जिसका पहला भाग आज चर्चा करेंगे। राज्य का शासन कैसे चलेगा और देश का शासन कैसे चलेगा, इसे चलाने के लिए किताब लिखी गई जिसे संविधान कहा गया। किताब में 22 लेसन हैं। इस लेसन को भाग कहते हैं। आप किसी भी किताब को पढ़ते हैं तो उसमें लेसन आते हैं। इसमें भी 22 भाग है और टॉपिक बाय टॉपिक लिखे गए हैं। जैसे तीर का निशान लगाकर आप टॉपिक बाय टॉपिक लिखते हैं। टोटल आर्टिकल यानी अनुच्छेद 395 है। अगर आप उसके छोटे भाग ABCD की बात न करें तो ABCD को कंसीडर नहीं कर हम केवल न्यूमेरिकल वैल्यू को कंसीडर कर रहे हैं। और एक चीज़ होती है IPC, ताजीराते हिंद, दफ़ा 300, ऐसे शब्द आपने पहले भी सुन रखे होंगे। पुलिस आपको किसी क्राइम के बाद कैसे लतियाएंगे, इसकी चर्चा IPC में करेंगे। IPC के टॉपिक को धारा या सेक्शन कहते हैं। पुलिस लतियाने के बाद कोर्ट भेज देगी, जज साहब आपसे सवाल जवाब करेंगे तो उसकी चर्चा CRPC में करेंगे, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड। इसकी टॉपिक को सेक्शन या धारा कहते हैं, जो आगे के वीडियो में आप देखेंगे। अभी हमें पॉलिटी का भाग 1 समझना है। 22 भागों में पहला भाग अभी समझेंगे। आपको खुद ही समझ आ जाएगा कि ये टॉपिक उतना टॉप नहीं है जितना बच्चे समझते हैं। हम देखेंगे किस प्रकार अखंड भारत से अफगानिस्तान, बर्मा टूटा तथा बांग्लादेश एवं पाकिस्तान अलग हुए। साथ ही साथ हम अनुच्छेद 1 में देखेंगे कि हमारी जो देश है यह एक संघ था। आर्टिकल 1 में हम 3 महत्वपूर्ण बात देखेंगे। पहला, भारत राज्यों का संघ है। भारत, यहाँ पर इंडिया और भारत दोनों शब्द लिखा गया है। इंडिया यानी भारत। तो सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन किया गया था कि भारत का नाम इंडिया से हटाकर भारत कर दिया जाए, क्योंकि हर जगह भारत का प्रयोग होता है। हम कहते हैं भारत माता की जय, कभी नहीं कहते इंडिया माता की जय। हमें भारत रत्न दिया जाता है। राष्ट्रीय गान में भी जन गण मन अधिनायक जय हे, भारत भाग्य विधाता, यहाँ भी भारत शब्द का ही प्रयोग किया जाता है। हर एक जगह देखते हैं कि भारत शब्द ही प्रयोग में आते हैं, तो भारत ही प्रयोग होता रहे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह फालतू का पिटीशन है और इसका कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि संविधान इंग्लिश में लिखा गया था और उसमें यह ऑलरेडी लिखा गया है इंडिया डैट इज़ भारत। तो दोनों ही नाम कंसीडर है। भारत जो है यह राज्यों का संघ है। अब संघ और फेडरेशन में अंतर होते हैं, पहले उसे समझ जाइए। देखिए, हम लोग फेडरेशन में नहीं आते, हम लोग आते हैं यूनियन में। यहाँ पे 3 चीज़ों को आपको समझना होगा। पहला, कन्फेडरल जिसे परिसंघ कहते हैं, दूसरा फेडरल जिसे संघ कहते हैं, और तीसरा यूनियन। इसका भी अर्थ संघ ही होता है। यहाँ देखेंगे कन्फेडरल किसे कहते हैं। कन्फेडरल छोटे छोटे राज्य आपस में जुटकर अपनी थोड़ी थोड़ी शक्तियाँ केंद्र सरकार को देकर एक देश का निर्माण करते हैं। ये परिसंघ अथवा कन्फेडरल कहलाते हैं। ये बहुत ही कमज़ोर होते हैं। इससे कोई भी देश आसानी से अलग हो सकते हैं, यानी कोई भी छोटे स्थान राज्य देश से अलग हो सकते हैं। लेकिन फेडरल थोड़ा सा इससे भिन्न है। फेडरल इससे शक्तियाँ में मजबूत माने जाते हैं, लेकिन यह भी यूनियन से कमज़ोर होते हैं। अब समझेंगे यूनियन क्या है। यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें राज्य अलग अलग नहीं हो सकते,
तो मेन यही अंतर है कि फेडरेशन वह राज्य होता है जिसमें कोई भी राज्य अलग हो सकते हैं उस देश से, एवं यूनियन एक ऐसा देश होता है जिसमें कोई राज्य अलग नहीं हो सकते। कॉन्फेडरल ऐसा होता है जिसमें जब मन तब अलग हो सकते हैं। तो भारत फेडरल नहीं है, भारत यूनियन है। यहाँ का कोई भी राज्य अलग नहीं हो सकते। जहाँ तक बात जम्मू कश्मीर की, एड़ी चोटी लगाते रहने के बाद भी देखेंगे अमेरिका एक फेडरेशन है, भारत एक यूनियन है। अमेरिका फेडरेशन इसलिए है क्योंकि इसके जो राज्य हैं एक समझौता करके एक देश का निर्माण किए हुए हैं। अतः समझौता टूटा तो देश टूट जाएंगे। कई बार अमेरिका टूटा भी है। अमेरिका के सभी राज्यों का संविधान अलग है, उन राज्यों का झंडा अलग है, उन राज्यों की नागरिकता भी अलग है। केवल यहाँ पे करेंसी समान है। अगर अमेरिका के कोई राज्य चाहे तो समझौता तोड़कर इससे अलग हो सकते हैं और इसका झंडा भी बदल सकते हैं। चाहेगा कि अमेरिका से अलग हो जाए तो अलग हो सकता है। लेकिन ये फेडरेशन पढ़ी लिखी लोगों में ही सफल हो पाते हैं, अनपढ़ लोगों में ये फेडरेशन सफल नहीं हो पाएंगे। तो भारत के संविधान बनाने वालों ने सोचा कि भारत में विभिन्न प्रकार की भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग रहन सहन है। यदि हम क्षेत्रीय ले तो उत्तर भारत में लुंगी का प्रचलन नहीं है, जबकि दक्षिण भारत में लुंगी एक महत्वपूर्ण प्रावधान में आते हैं, कपड़े में गिने जाते हैं। जबकि उत्तर भारत में यदि राजस्थान में देखेंगे तो पगड़ी पहनते हैं, वहीं पंजाब में देखें तो भिन्न प्रकार के वस्त्र हैं। तो उन्होंने देखा कि अगर हम भारत में फेडरेशन बनाएं, अगर हम यहाँ पे फेडरेशन बना दें तो यहाँ के राज्य आगे चल के अलग अलग होने लगेंगे, जो कि देश के लिए बहुत बड़ी समस्या होगी।